और जय भीम, नमो बुद्धाय। आज माघ पूर्णिमा तिथि को भक्तिकालीन संत समाज के महान समाज सुधारक, महान संत गुरु रैदास जी का जन्मदिन मानव को मानव से जोड़ने वाला, इंसान को इंसान से जोड़ने वाले, भावना रखने वाले लोगों के लिए आज का यह पवित्र तिथि एक ऐतिहासिक तिथि है, जिसे हम सभी लोग जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद, जो समाज के ऊपर वंचित, गरीब, लाचार लोगों के ऊपर शोषण करने की जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के परे, उससे विकट परिस्थिति में और विषम परिस्थिति में भी मानव को मानव से जोड़ने वाला, मानव को सर्वश्रेष्ठ बताकर मानवता का समाज बनाने वाले वो महान संत गुरु रैदास की आज की इस जन्म तिथि पर मैं उन्हें अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करता हूं और उनके विचारों पर चलने की प्रयास करता हूं। आज मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से उनके द्वारा जो हमारे अंदर एक चेतना जागृत करने के लिए, हमारे अंदर मानव को इंसान समझने की भावना विकसित करने हेतु कई प्रकार की अपने दोहे के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से, अपने भजन के माध्यम से उन्होंने हमें समझाने का प्रयास किया है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण है कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, अब पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर, यहां ब्राह्मण का मतलब जाति से मत न लिया जाए, अगर कोई ऊंचे पद पर भी व्यक्ति हो और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई प्रवीण गुण नहीं हो, वह गुणवान नहीं हो, तो उसका पूजन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निम्न पद पर ही कार्यरत हो, निम्न स्तर के ही व्यक्ति हो, लेकिन वह गुणवान हो, तो वह पूजनीय है। यहां चंडाल का मतलब नीच। जो चंडाल का मतलब हम लोग भाषा समझते हैं, चंडाल का मतलब बदमाश, गुंडा, मवाली, वो चंडाल का मतलब यहां नहीं है। तो बहुत ही अच्छी ये लाइन है जिसमें समाज में मानव की प्रधानता, व्यक्ति की प्रधानता के ऊपर कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। इसी तरह से एक और इन्होंने कहा, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। मन ही पूजा मन ही धूप और मन ही सेव सहज स्वरूप। मतलब आपके निर्मल मन में ही भगवान निवास करते हैं और आपके मन में किसी के प्रति यदि बैर भाव नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो आपका मन ही भगवान का मंदिर है, आपका मन ही दीपक है और आपका मन ही धूप है। आपको आडंबर और ढोंग करने की आवश्यकता नहीं। ये समाज बनाने और समाज निर्माण करने वाले संत थे हमारे बीच, और इन संतों को हमें पढ़ने से रोका जा रहा है। इन संतों को हमारे और आपके बीच से दूर किया जा रहा है। इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए,
इन्होंने कैसे फिर एक और दोहे के माध्यम से समझाने का प्रयास किए हैं। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म के कीच। मतलब ये समझाए, कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीच नहीं होता है। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, जन्म के कारण कोई नीच नहीं होता है। नर को नीच करी डारी है, ओछे कर्म की कीच। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म से ऊंच बनता है और अपने कर्म से नीच बनता है, इसलिए हमें सदैव अपने कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप उच्च हैं, यदि आपके कर्म निम्न स्तर के हैं, यदि आप गंदे कर्म करते हैं तो आप नीच हैं। जन्म से कोई ऊंच और जन्म से कोई नीच नहीं हो सकता है। ये होती है मानव समाज। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की न तजियो आस। कर्म मनुष्य का धर्म है, सतभाक है रविदास। कह रहे हैं कि हमें हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए और कभी भी कर्म के बदले मिलने वाला फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है तो फल हमारा सौभाग्य है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो अपना धर्म कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप सौभाग्यशाली होंगे, और जब आप सौभाग्यशाली होंगे तो आप अपने सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कहते हैं कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात। रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। कहते हैं कि सब हम लोग प्रभु के संतान हैं, सभी हम लोग प्रभु के पुत्र हैं। यहाँ पर कोई अपने जाति पर गुमान न करे और कोई अपने जाति पर अपने आप को नीच न समझे, अपने जाति को कुजाति न समझे। ये समझाए हैं स्वाभिमानी बनने का, स्वावलंबी बनने का। पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत। रैदास दास पराधीन है, कौन कहर करे है प्रीत। पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत। पराधीनता पाप है, हमें किसी के गुलामी में नहीं रहना चाहिए। जान लेहू रे मीत, यह हमें जानने की आवश्यकता है। रैदास मुझे कह रहे हैं, रैदास दास पराधीन सो, कौन करे है प्रीत। और जो लोग पराधीन होते हैं, जो लोग किसी के अधीन होते हैं, गुलाम होते हैं, उससे कोई दोस्ती नहीं करता है। ये हमारे रैदास के कुछ महत्वपूर्ण विचार थे और कुछ महत्वपूर्ण दोहा जिसे मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। ये देखिए, मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार। दोए माह अल्लाह राम नहीं, कहे रैदास चमार। ये कहते हैं कि मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार। मतलब न तो मुझे मस्जिद से घृणा है और न ही मंदिर से प्रेम है। रैदास कहते हैं वास्तविकता यह है कि न तो मस्जिद में अल्लाह है निवास करता है और न ही मंदिर में राम वास करता है। अर्थात तो पहले ही बोले, आपके मन में आपका मन यदि निर्मल है तो आपके अंदर ही ईश्वर वास करते हैं। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय। प्रेम न मुख खोले कभू, नैन देत है रोए। रैदास कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता
वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान बानी द्वारा नहीं हो सकता। प्रेम को तो आंखों से निकले हुए आंसू ही व्यक्त करते हैं। ऊंचे कुल के कारणे ब्राह्मण कोय न होए, जऊ जान ही ब्रह्मा आत्मा, रैदास कही ब्राह्मण सोए। मात्र ऊंचे कुल में जन्म लेने के कारण ही कोई ब्राह्मण नहीं कहला सकता है। जो ब्रह्मात्मा को जानता है, रैदास कहते वही ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठग ने कुस्वांग बनाया, मारग छाड़ी कुमारगु है के, साची प्रीत बिनु राम न पाया। ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना और माला जपना केवल संसार को ठगने का स्वांग है। प्रेम का मार्ग छोड़कर स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। अतः परमात्मा प्रेम से मिलेंगे, घृणा और नफरत करने से नहीं मिलेंगे। इसलिए हिंदू पूजही देहरा, मुसलमान मसीत, रैदास पूजही उस राम को, जिह निरंतर प्रीत। हिंदू मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में खुदा की इबादत करने के लिए जाते हैं। दोनों ही अज्ञानी हैं, दोनों को ही ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है। रैदास कहते हैं कि मैं जिस राम की आराधना करता हूं उसके प्रति मेरी सच्ची प्रीति है। बिल्कुल, मन मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है काबा, नाम है मस्जिद, ना मंदिर कैलाश में। भगवान खुद कहते हैं कि मैंने मंदिर में हूं, न मस्जिद में हूं, मैं आपके पास हूं। समझने की कोशिश करना चाहिए। मुसलमान सो दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, रैदास ज्योति सब राम की, सब है अपने मित। वो कहते हैं कि हमें हिंदू और मुसलमान दोनों से समान रूप से दोस्ती और प्रेम करना चाहिए। दोनों के भीतर एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर की ज्योति प्रकाशित हो रही है। सभी हमारे अपने मृत मित्र हैं। रैदास ने बहुत सारी चीजों हमको और आपको ढोंग से बचने के लिए, आपको स्वाभिमानी बनाने के लिए बहुत सारे चीजों को हमारे और आपके बीच में बखान किए हैं। अतः मैं आज रैदास जयंती के शुभ मौके पर मैं आप सभी के बीच रैदास की कुछ दोहे रखने का प्रयास किया। आप सभी उनके जो मार्गदर्शक हैं, उनके द्वारा जो दिखाया गया मार्ग है, उस पर हमें चलने की आवश्यकता है।